नमस्कार। GK GS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार दरोगा यानी बिहार SI प्रारंभिक परीक्षा 11 मार्च 2028 को जो आयोजित की गई, उसका द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न हल किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? ए भागलपुर में, बी मोतिहारी में, सी बांकीपुर में, डी गया में। तो इसका सही उत्तर है सी बांकीपुर में। पटना के बांकीपुर में बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन 1912 ईस्वी में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए बंगलुरु, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है सी भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। प्रश्न संख्या 3 है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ए कार्ल मार्क्स और F एंगल्स, बी RC मजुमदार, सी BD सावरकर, डी बिपिन चंद्रा। तो इसका सही उत्तर है ए कार्ल मार्क्स और F एंगल्स। कार्ल मार्क्स और F एंगल्स 1857 से 1859 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार। प्रश्न संख्या 5 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ए अबुल कलाम आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो द्वितीय को संबोधित किया। प्रश्न संख्या 6 है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? ए कालाहांडी उड़ीसा, बी उदयपुर राजस्थान, सी वाडनगर गुजरात, डी सागर मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी वाडनगर गुजरात में मिशन इंद्रधनुष को प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 सितंबर, बी 11 जुलाई, सी 5 जून, डी 11 जून। इसका सही उत्तर है बी 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ए सूट, बी ग्रेफाइट, सी चारकोल, डी ग्लिसरॉल। इसका सही उत्तर है बी ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो कोयला का अपरूप है। कोयला का कार्बन का अपरूप है। कार्बन का 3 अपरूप है, एक कोयला, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा हीरा। प्रश्न संख्या 9 है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? ए BPCL, बी HAL, सी GAIL, डी HBCL। तो इसमें अब ये प्रश्न असंगत हो गया है, अनुपयुक्त, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां अभी वर्तमान में महारत्न का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसको एडिट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा। लेकिन अब ये प्रश्न भी अनुपयुक्त हो चुका है, क्योंकि वर्तमान में लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गोवा है, इसलिए अब इसका आंसर गोवा होगा। प्रश्न संख्या 11 है, संसद के द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम या कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संसद के एक अंग होते हैं और इस अंग होने के कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अंतिम अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? ए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, बी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है सी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है।
प्रश्न संख्या 13 है, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं। बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सी, कवकों की वृद्धि को रोकते हैं। डी, वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षेत्र है और पूरा स्थल है, ए सिंध है, बी पश्चिमी पंजाब है, सी दक्षिणी बलूचिस्तान है, डी हरियाणा है। इधर पूरा स्थल में कोटदीजी है, बालाकोट है, रागी गढ़ी है, सरायखेला है। तो इसको कूट में मिलाना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यानी सिंध जो है वो कोटदीजी सिंध में है। 4 हो जाएगा पश्चिमी पंजाब सरायखेला में। उसके बाद जो है 2 हो जाएगा दक्षिणी बलूचिस्तान, ये बालाकोट में, और हरियाणा जो हो जाएगा वो राखी गढ़ी। प्रश्न संख्या 15 है, ये प्रश्न भी करंट का है, ये अनुपयुक्त हो गया है। प्रश्न संख्या 16 है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? ए, पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना। बी, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप यानी पौधा लगाना। सी, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए पेड़ों को काटना। डी, जंगलों से ग्रामीणों द्वारा गैर लकड़ी चबाले उत्पादों को इकट्ठा करना। तो इसका सही उत्तर है बी, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पौधा लगाना, वृक्ष लगाना, इसी को सामाजिक वानिकी कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? ए, कानून के समक्ष समानता। बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। सी, धर्म की स्वतंत्रता। डी, भाषण देने की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं है, ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है, ये बल्कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? ए, हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना। बी, पाचनकारी एंजाइमों पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन। सी, प्रोटीन और रक्त जमने के कारकों को बनाना। डी, वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना। तो इसका सही उत्तर है डी, वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना, ये पित्त रस का कार्य है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। ए, गोरीचन शिखर अरुणाचल प्रदेश। बी, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल। सी, नंदा देवी उत्तराखंड। डी, खरदुंग लादर्रा जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है बी, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल। ये बेमेल है क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। बाकी तीनों सही है, गोरीचन शिखर अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड और खरदुंग लादर्रा जम्मू और कश्मीर। प्रश्न संख्या 20 है, एक पारितंत्र में अपघटक यानी डीकम्पोजर कौन होते हैं? ए, घास और शाक। बी, चील और गिद्ध। सी, कवक और जीवाणु। डी, मांसाहारी प्राणी। इसका सही उत्तर है सी, कवक और जीवाणु एक पारितंत्र में अपघटक यानी डीकम्पोजर होते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, मेघाटॉप्रिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। ये प्रश्न भी करेंट है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ए, पूना में। बी, हैदराबाद में। सी, हासन में। डी, बेंगलुरु में। तो इसका सही उत्तर है बी, हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग स्टेशन स्थापित है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? ए, जीन। बी, डीएनए। सी, राइबोसोमल आरएनए। डी, आरएनए। तो इसका सही उत्तर है ए, जीन।
जीन ही आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 24 है, सोना में डैश मिलाया जाता है? ए तांबा और चांदी, बी चांदी और अल्मुनियम, सी अल्मुनियम और जिंक, डी तांबा और सोना। जिसका सही उत्तर है डी तांबा और सोना। सोना का ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? ए विकिरण, बी वाष्पीकरण, सी चालन, डी संवहन। तो इसका सही उत्तर है डी संवहन। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? ए ग्रेड ए सेवाएं, बी संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, सी पुलिस कार्मिक, डी केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। इसका कूट में आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी, ए, बी और सी। यानी कि ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिसकर्मी ये संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। जो शामिल हैं वो सिर्फ केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी शामिल है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में कौन सा देश अगस्त 2018, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, एक पारितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? ए एक सामान्य जाति जो एक समुदाय में जैव भार का एक बड़ा भाग बनाती है, बी एक स्थानिक जाति जो एक समुदाय में जैव भार का निम्न भाग बनाती है, सी एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है, डी एक समुदाय में प्रमुख जाति जो जैव भार का एक बड़ा भाग बनाती है। तो इसका सही उत्तर है सी, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, इसी को किस्टोन जाति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, मिलान करना है, सूची 1 में झील है और सूची 2 में झील के प्रकार है। एक भीमताल झील, बी अष्टमुडी झील, सी गोहन झील, डी लोहर झील। झील के प्रकार में अनुपस्थ जल, भूस्खलन, टेक्टोनिक, ज्वालामुखी पहाड़ का मुख। तो इसको मिलाना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 29 का हो जाएगा बी 3, 1, 2, 4। भीमताल हो जाएगा, ये टेक्टोनिक झील है। अष्टमुदी जो है वो अनुपस्थ झील है। गोहन जो है वो भूस्खलन से निर्मित झील है। और लोहर जो है वो ज्वालामुखी पहाड़ का मुख्य झील है। प्रश्न संख्या 30, जिला प्रशासन का आशय है? ए जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, बी जिला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था प्रशासन, सी जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, डी जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, ई जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। कूट में इसका आंसर देना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 30 का आंसर हो जाएगा बी, केवल ई। यानी जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन को ही जिला प्रशासन कहा जाता है और जिला प्रशासन के पास ही जिला का कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। प्रश्न संख्या 31 है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए? ए पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार के लिए, बी विधवा पुनर्विवाह के लिए, सी सती प्रथा का समापन के लिए, डी नीची जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयास से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न संख्या 32 है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ है? ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी महाराष्ट्र, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है मणिपुर। देश का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लोकटक झील में स्थित है। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है?
ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भवभूति, डी कौटिल्य। तो इसका सही उत्तर है बी बाणभट्ट। बाणभट्ट ने पुष्पभूति वंश के राजा हर्षचरित की जीवनी हर्षचरितम के नाम से लिखा है और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में निवास करते थे। प्रश्न संख्या 34 है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। क्योंकि कार्बन ए दोहरा अनुबंध दोहरा बंध बनाता है, बी बहुविध बंध बनाता है, सी एकल बंध बनाता है, डी तिहरा बंध बनाता है। तो इसका सही उत्तर है 34 का बी, बहुविध बनाता है, बहुविध बंध बनाता है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ए केचुआ, बी अनुकरण, सी पारितंत्र सेवा, डी जनसंख्या वृद्धि। दूसरे तरफ है एक अग्रज जाति, बी अपरदकारी, 3 जन्म दर, 4 परागन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ए हो जाएगा 2 1 4 3। केचुआ जो है अपरदकारी है, अनुक्रमण जो है वो अग्रज जाति है, पारितंत्र सेवा जो है वो परागन है और जनसंख्या वृद्धि जो है ये जन्म दर है। प्रश्न संख्या 36 है, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? ए आकर्षण बल क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी वैद्युत क्षेत्र, डी स्थिर वैद्युत क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है बी चुंबकीय क्षेत्र। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर जो है बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा ए सरकार की आय से अधिक, बी सरकार की आय के बराबर, सी 0, डी सरकार की आय से कम। तो इसका सही उत्तर है बी सरकार की आय के बराबर। यदि अर्थव्यवस्था में किसी बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजना दोनों बराबर है, तब सरकार का व्यय जो हो जाएगा सरकार की आय के बराबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? ए संयुक्त राष्ट्र संघ, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, डी विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही उत्तर है बी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। प्रश्न संख्या 39 है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? ए ध्रुवीय काय से, बी एक्रोसोम से, सी परिपक्व अंड से, डी ब्लास्टोपोर से। इसका सही उत्तर है 39 का सही उत्तर है सी परिपक्व अंड से जो है वो फर्टिलिजन का स्राव होता है। प्रश्न संख्या 40 है, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रयुक्त किया जा सकता है? ए आंध्र प्रदेश, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी जम्मू और कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है इसका सी जम्मू और कश्मीर राज्य में आरटीआई एक्ट 2005 लागू नहीं होता है और अब तो ये राज्य के श्रेणी से बाहर निकल गया, इसलिए अब यहाँ पर भी सूचना का अधिकार 2005 लागू होगा। प्रश्न संख्या 41 है, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? ए स्थानीय नाम और जाति विशेषण, बी वंश नाम और जाति विशेषण, सी जाति नाम और जाति विशेषण, डी कुल का नाम और जाति विशेषण। तो 41 का सही उत्तर है बी वंश नाम और जाति विशेषण। जो जीवों के द्विनाम पद्धति है उसके जनक कार्नियस लिनियस माने जाते हैं और ये द्विनाम पद्धति में एक नाम वंश नाम और दूसरा जाति विशेषण को संबोधित करता है। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। ये प्रश्न अब अनुपयुक्त हो गया है क्योंकि भारत का पहला सौर मिशन 2023 में भेजा गया सूर्य L1 के नाम से, आदित्य L1 के नाम से। प्रश्न संख्या 43 है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? ए टेंडन, बी लिगामेंट, सी कार्टिलेज, डी सार्कोमियर।
तो 43 का सही उत्तर है ए टेंडन। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली जो संरचना है उसी को टेंडन यानी कि कंडरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? ए स्लाई मोल्ड में, बी मोनेरा में, सी कवक में, डी प्रोटिस्टा में। इसका सही उत्तर है बी मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 45 है, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? ए गरीबी और भूखमरी का निवारण, बी एकीकृत महिला और बाल विकास, सी ग्रामीण विकास, डी आर्थिक विकास और वितरित न्याय। तो इसका सही उत्तर है ए गरीबी और भूखमरी का निवारण। सामाजिक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें प्राथमिक यानी प्रथम स्टेज पर जिसमें को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है उसमें गरीबी और भूखमरी का निवारण कार्यक्रम है। प्रश्न संख्या 46 है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रिया, सी फ्रांस, डी चीन। तो 46 का सही उत्तर है ए इंग्लैंड ने। 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर इंग्लैंड का शासन था। प्रश्न संख्या 47 है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? ए 1/20, बी 1/10, सी 1/5, डी 1/33। तो 47 का सही उत्तर है बी 1/10। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सब में कोरम के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 48 है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ए लंदन से, बी पेरिस से, सी न्यूयॉर्क से, डी बर्लिन से। तो सही उत्तर है इसका बी पेरिस से ये साप्ताहिक चार्ली हेब्डो प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, H1N1 इसके द्वारा होता है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी कारण पता नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए विषाणु। H1N1 ये वायरस है जो स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1। प्रश्न संख्या 50 है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? ए जयपुर, बी वाराणसी, सी उदयपुर, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ए जयपुर में प्रतिवर्ष साहित्यिक समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर है ए 2। चक्रण क्वांटम का संख्या मान 2 होता है। 52 नंबर प्रश्न है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा? ए MCl, बी M2Cl3, सी MCl2, डी MCl3। इसका सही उत्तर है सी MCl2। प्रश्न संख्या 53 है, किसमें sp संकलित कार्बन है? ए CH4, बी CH2, सी CH बराबर CH, डी CH3 CH3। तो 53 का सही उत्तर है सी CH बराबर CH। प्रश्न संख्या 54 है, H बम इस पर आधारित है यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी परिग्रहण अभिक्रियाएं, डी कृत्रिम त्वांतरण। तो 54 का सही उत्तर है बी नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन की क्रिया या परमाणु संलयन के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 55 है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है? ए F, बी सी Br, डी I। तो 55 का सही उत्तर है ए F। प्रश्न संख्या 56 है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी मिजोरम, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य छऊ है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य छऊ है। प्रश्न संख्या 57 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है डी 4।
संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन है और ये भाग जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत ही भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? A4, B8, C10, D12। तो इसका सही उत्तर है B8। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रश्न संख्या 59 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? A6, B8, C12, D5। तो इसका सही उत्तर है C12। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 ईस्वी तक यानी कुल 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रश्न संख्या 60 है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? A देविका रानी, B मधुबाला, C मीना कुमारी, D नरगिस। तो इसका सही उत्तर है A देविका रानी। प्रश्न संख्या 61 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? A C.D. देशमुख, B रघुराम राजन, C सुरेश माथुर, D कृष्णामाचारी। इसका सही उत्तर है A C.D. देशमुख। भारत की स्वतंत्रता के समय RBI के गवर्नर C.D. देशमुख थे और यही प्रथम भारतीय गवर्नर हुए RBI के। RBI के पहले गवर्नर ब्रिटिश थे ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रश्न संख्या 62 है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था? A JNU, B IIT बम्बई, C हैदराबाद विश्वविद्यालय, D IIT मद्रास। तो इसका सही उत्तर है B IIT बम्बई का स्टूडेंट थे D उदय कुमार। इन्होंने ही रुपया का प्रतीक चिन्ह स्थापित बनाया है और रुपया का जो प्रतीक चिन्ह है वो हिंदी का रॉ और रोमन का आर से मिलकर बनाया गया। प्रश्न संख्या 63 है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था? A स्वीडन, B जर्मनी, C न्यूजीलैंड, D अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है C न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को लागू किया और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था थी और कार्बन कर की भी व्यवस्था थी। इसको लागू करने वाला पहला देश दुनिया का न्यूजीलैंड था। प्रश्न संख्या 64 है, कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है? A नॉर्वे, B इंग्लैंड, C न्यूजीलैंड, D स्पेन। इसका सही उत्तर है C न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है, इसलिए न्यूजीलैंड के लोगों को, विशेषकर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर को कीवी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, ब्राजील की मुद्रा है? A रूबल, B रियल, C बर, D रियाल। तो इसका सही उत्तर है B रियल। ब्राजील की मुद्रा को रियल कहते हैं, रूस के मुद्रा को रूबल कहते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, शहद की मक्खी का विष कैसा है? A अम्लीय, B क्षारीय, C नमकीन, D प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर है शहद की मक्खी यानी मधुमक्खी का विष कैसा है? तो इसका सही उत्तर है A अम्लीय। प्रश्न संख्या 67 है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? A क्रिस्टलन द्वारा, B संघनन द्वारा, C हाइड्रोजनीकरण द्वारा, D ऑक्सीकरण द्वारा। इसका सही उत्तर है C हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा खाने पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न संख्या 68 है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? A रेशम कीट पालन, B उद्यान कृषि, C मधुमक्खी पालन, D पुष्प उत्पादन। तो इसका सही उत्तर है B उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर स्वर्णिम क्रांति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 69 है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? A एलिजाबेथ, B बंगाल, C रेड ड्रैगन, D
मेफालबर। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज एलिजाबेथ है। प्रश्न संख्या 70 है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ए, भारतीय रिजर्व बैंक, बी, वित्त मंत्रालय, सी, भारतीय स्टेट बैंक, डी, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका सही उत्तर है बी, वित्त मंत्रालय। लेकिन इस प्रश्न स्पष्ट नहीं है, सिक्का जारी करने के लिए तो किस मूल्य का सिक्का? अगर 1 रुपया या उससे कम मूल्य का सिक्का जारी किया जाएगा तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन 1 रुपया से अधिक मूल्य का सिक्का अगर जारी किया जाएगा तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? ए, कोसी, बी, घाघरा, सी, सोन, डी, गंडक। इसका सही उत्तर है सी, सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर ये प्रवाहित होता है। प्रश्न संख्या 72 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किनको? ए, मुख्य न्यायाधीश को, बी, राष्ट्रपति को, सी, प्रधानमंत्री को, डी, विधि मंत्री को। तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति को ये नाम संबोधित करके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों या चीफ जस्टिस हों, ये सब अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? ए, न्यूयॉर्क में, बी, हांगकांग में, सी, नई दिल्ली में, डी, टोक्यो में। इसका सही उत्तर है डी, टोक्यो में। इस जो देश या जो क्षेत्र सबसे पूरब में होगा वहीं सबसे पहले सूर्योदय होगा, और इसमें सबसे पूरब में शहर है टोक्यो, इसलिए टोक्यो में इनमें से सबसे पहले सूर्योदय होगा। प्रश्न संख्या 74 है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? ए, ई मेनन, बी, राजा रवि वर्मा, सी, अमृता शेरगिल, डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है बी, राजा रवि वर्मा, ये हंस दमयंती के चित्रकार थे। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ए, राग दरबारी, बी, गुनाहों का देवता, सी, मैला आंचल, डी, अंधा युग। तो इसका सही उत्तर है सी, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे प्रमुख पुस्तक मैला आंचल है। प्रश्न संख्या 76 है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी, प्रधानमंत्री द्वारा, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कार्यकाल से पहले अगर हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, कूट में मिलाना है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दूसरे तरफ नरौरा, कैगा, काकरापारा, कुडानकुलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक जो है, ये कैगा जो है वो कर्नाटक में है। 4, कुडानकुलम जो है ये बी का 4 हो जाएगा। तमिलनाडु जो है वो कुडानकुलम। सी का 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश नरौरा, और गुजरात काकरापारा। ये सभी जगह परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 78 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बी, इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सी, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, डी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ। ये गलत है, राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। बाकी तीनों विकल्प ए, बी और डी सही है। प्रश्न संख्या 79 है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? ए, गोल्फ, बी, हॉकी, सी, पोलो, डी, बैडमिंटन। तो इसका सही उत्तर है ए, गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं टाइगर वुड, जो अमेरिका के प्रख्यात गोल्फ खिलाड़ी हुए। प्रश्न संख्या 80 है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है? ए, जीका वायरस, बी, इबोला वायरस, सी, बेरियोला वायरस, डी, रूबेला वायरस।
तो इसका सही उत्तर है ए, जीका वायरस। प्रश्न संख्या 81 है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। ए, लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद क्रॉस, बी, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, सी, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद क्रॉस, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ये रेड क्रॉस का झंडा पर ये प्रतीक है। प्रश्न संख्या 82, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, बी, टैंक गाइडेड मिसाइल, सी, जहाज विरोधी मिसाइल, डी, टैंक विरोधी मिसाइल। तो इसका सही उत्तर है सी, जहाज विरोधी मिसाइल। ये जल से हवा में मार करने वाला मिसाइल है ब्रह्मोस, जो रूस से खरीदा गया मिसाइल है और इसका निर्माण अब भारत में ही हो रहा है। ये नाम भारत के नदी ब्रह्मपुत्र और रूस के नदी ब्रस्कोबा को मिला करके ब्रह्मोस रखा गया। प्रश्न संख्या 83 है, पीएच एक संक्षिप्त नाम है डैश के लिए। ए, हाइड्रोजन की पावर, बी, हाइड्रोजन की संभावना, सी, हाइड्रोजन की स्थिति, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन की पावर। प्रश्न संख्या 84 है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है। ए, बल, बी, गति, सी, कार्य, डी, त्वरण। इसका सही उत्तर है डी, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है। ए, हेपेटाइटिस बी, बी, क्षय रोग, सी, पेलियोमेलिटिस, डी, छोटी चेचक। इसका सही उत्तर है बी, क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रश्न संख्या 86 है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। ए, बैलियम, बी, कोकेन, सी, ओपियम, डी, कैफीन। इसका सही उत्तर है डी, कैफीन। कॉफी में कैफीन पाया जाता है और कोला पेय में भी कैफीन मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 87 है, सूची एक को सूची 2 से मिलाइए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है पीरा रहित कीड़ा, बी, उड़ान रहित पक्षी, सी, अंग रहित रेंगने वाला, और डी, अंग रहित पशु। इधर है कीवी, सिल्वर फिश, मछली और सांप। तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, ए, डी, सी। पर रहित कीड़ा जो है ये सिल्वर फिश है, उड़ान रहित पक्षी जो है ये कीवीज है, अंग रहित रेंगने वाला जो है ये सांप है, और अंग रहित पशु जो है वो मछली है। तो इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 88 है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ए, मिल्क फीवर, बी, खुरहा रोग, सी, एंथ्रेक्स, डी, बोरबाइन फ्लू। तो इसका सही उत्तर है ए, मिल्क फीवर। प्रश्न संख्या 89 है, मिलाना है। सूची 1 में एड्रेनलिन है, बी, एस्ट्रोजन है, सी, इंसुलिन है, डी, फेरामोन्स है। इधर है गुस्सा, डर, साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, 3 महिलाएं, 4 ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनिल, ये गुस्सा डर के लिए है। एस्ट्रोजन जो है ये महिला हार्मोन्स है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज है, और फेरामोन्स जो है वो साथी आकर्षित करने वाला गंध है। प्रश्न संख्या 90 है, मिलान करना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन रॉक पाइथन 2, एशियाटिक हाथी और स्लोथ बियर। इधर है पाइथन मोलुरस, ऑडियोटिस निग्रिसेप्स, मेलुरस उर्सिनस, इलिफिस इडिकिंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 का बी, 2, 1, 4 दिन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑडियोटिस निग्रिसेप्स है, इंडियन रॉक पाइथन 2 ये पाइथन मोलुरस है, एशियाटिक हाथी ये इलिफिस इंडिकस है, और स्लॉथ बियर ये मेलुरस उर्सिनस है।
प्रश्न संख्या 91 है, प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी? ए अयोध्या, बी कौशाम्बी, सी उज्जैन, डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर है सी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। प्रश्न संख्या 92 है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? ए अधिवृक्क, बी पिट्यूटरी, सी थायराइड, डी अग्नाशय। इसका सही उत्तर है बी पिट्यूटरी। वृद्धि हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 93 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए 1498, बी 1555, सी 1598, डी 1652। इसका सही उत्तर है ये 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के खोजी वास्को डी गामा भारत आए थे और ये भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित अरब सागर के केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। प्रश्न संख्या 94 है, चाणक्य को इससे भी जाना जाता है? ए राजशेखर, बी विष्णुगुप्त, सी भट्ट स्वामी, डी विशाख दत्त। तो इसका सही उत्तर है बी विष्णुगुप्त। चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं और चाणक्य और विष्णुगुप्त की पहचान कौटिल्य के साथ की जाती है। कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक लिखा है। प्रश्न संख्या 95 है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? ए 49%, बी 39%, सी 35%, डी 29%। इसका सही उत्तर है डी 29%। 29% समुद्र तल से प्राप्त है यानी कि स्थल खंड है और 71% जल खंड है। प्रश्न संख्या 96 है, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से मिलाया गया है? ए डोलोमाइट आग्नेय, बी ग्रेनाइट तलछट्टी, सी नाइस रूपांतरित, डी शिस्ट आग्नेय। तो 96 का सही उत्तर है सी नाइस रूपांतरित, बाकी सब गलत है। डोलोमाइट आग्नेय नहीं है, ग्रेनाइट तलछट्टी नहीं है, शिस्ट आग्नेय नहीं है। नाइस जो है रूपांतरित चट्टान है और ग्रेनाइट ही रूपांतरित होकर नाइस या नीच चट्टान में परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 97 है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ए दक्षिण अमेरिका में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, उसका सही उत्तर है कालाहारी। दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 98 है, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया? ए बम्बई विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डी सागर विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए बम्बई विश्वविद्यालय। 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, जिनमें सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय, फिर बम्बई विश्वविद्यालय और फिर मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1862 नहीं, 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जिनमें सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय, फिर बम्बई विश्वविद्यालय और सबसे अंत में मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 99 है, योजना की सूची में वर्णित है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी एफसी सूची, डी समवर्ती सूची। तो इसका सही उत्तर है डी समवर्ती सूची। और नियोजन यानी प्लानिंग जो है समवर्ती सूची का विषय है, जिस कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों योजना का निर्माण करती है और योजना चलाती है। प्रश्न संख्या 100 है, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक? ए राजनीतिक संस्था, बी संवैधानिक संस्था, सी गैर राजनीतिक संस्था, डी गैर सांविधिक संस्था। तो इसका सही उत्तर है डी गैर संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक गैर संवैधानिक संस्था है और इस गैर संवैधानिक संस्था की स्थापना 1952 ईस्वी में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।